आइए आज प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी का 3 का चौथा खंड देखेंगे। इससे 3 के तीसरे खंड तक हमने इसको हल कर लिया था। तो देखिए क्या क्या दिया है। A3 का मान 15 है। इसका मतलब क्या है कि तीसरा पद हमें क्या दिया है, 15 दिया है। और S10 का मतलब है 125 है, यानी 10 पदों का योगफल कितना दिया है, 125 दिया है। और इसमें D निकालना है और A10 निकालना है। D का मतलब क्या निकालना है, सर्वांतर, और A10 का मतलब क्या निकालना है, दसवां पद। तो देखिएगा A3 को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इधर n बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू का d होता है। n की जगह पर अगर हम 3 डाल दें तो A3 बन जाएगा, और a प्लस 3 माइनस का 1 इंटू का d। तो A3 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस 3 में से 1 कम हो जाएगा, a प्लस का 2d। तो इस सूत्र से आ जाता है A3 की वैल्यू कितनी है, 15 है मेरे पास। A3 की वैल्यू 15 है और ए हमें निकालना है, ठीक है, ये निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर 2d भी फंस गया है, ये 2d है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d कितना दिया है, 15। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि यहाँ से d नहीं निकल पाएगा, ना तो a निकल पाएगा, क्योंकि हमें a और d दो चीज़ें फंस गई है यहाँ पर। और या तो a का मान पता होता, ना तो a का मान मालूम है, ना d का मान मालूम है। लेकिन एक कंडीशन और दे दी है कि 10 पदों का योगफल 125 है। जब 10 पदों का योगफल 125 है, यानी S10 कितना दिया है, ये 125 दे दिया है। तो S10 यानी सूत्र क्या होता है, Sn बराबर कितना होता है, n/2 और n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। n की जगह पर क्या डाल देंगे, 10, और ये हो जाएगा 10/2 और 2a और प्लस 10 माइनस 1, और d भी हमें नहीं मालूम है। तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 पंजे 5, तो 5 और 2a और 10 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9d। और इधर S10 की वैल्यू कितनी दी है, 125 है। तो यहाँ पर 125 लिख देंगे हम, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 है तो 5 1 कम 5 और 5 दूनी 10 और 5 पचम 25, ऐसे तो काट सकते हैं। अब देखिएगा इधर, तो इधर क्या बचा है मेरे पास, 25 है। यहाँ क्या है, 2a और प्लस का 9d। तो यहाँ पर 2a प्लस 9d बराबर कितना आ जाएगा, 25। समीकरण नंबर 2 मिल गई। अब एक समीकरण हमारे पास इधर है, a प्लस 2d बराबर का 15। इसको भी इसके नीचे लिख लें, a प्लस 2d कितना दिया है, 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने आपको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि पढ़ाई थी, विलोपन भी पढ़ाई है और प्रतिस्थापन भी पढ़ाई है। तो चाहे इसको प्रतिस्थापन से हल कर लो और चाहे विलोपन से हल कर लो, ठीक है। एक वज्र भी होती है, उससे भी हल कर सकते हो। तो देखिए हम विलोपन से हल कर रहे हैं, तो इस समीकरण को हमने इसको 2 से गुणा कर दिया। जब 2 से गुणा कर देंगे तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ 2a बन जाएगा, तो यहाँ माइनस, प्लस का माइनस, यहाँ माइनस। तो देखिए 2a से 2a कट जाएगा, यहाँ कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो 9 में से 4 गए, 5d बचेगा। यहाँ 15 दूनी 30 हो गए, 15 दूनी 30 हो गए, और 25 में से 30 कम हो रहे हैं, तो माइनस का 5 बचेगा। तो d की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस का 5 बटे का 5, 5 एकम कितना हो जाएगा, 5, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 1 हमारी d की वैल्यू आ गई। तो हमें d निकालना था, d हमने निकाल लिया, माइनस का 1 आ गया। अब देखिएगा, अब हम A10 निकालेंगे, तो n बराबर सूत्र क्या होता है, अच्छा अभी a निकालना होगा, क्योंकि हमें एक ही आवश्यकता होगी। d तो हमने निकाल लिया है, a और निकालना होगा हमें। तो d का मान किसी एक में रख दो, तो d का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें। ये कितना दिया, 1 में रखने पर तो a प्लस 2d बराबर कितना दिया है, 15। a और प्लस 2d का मान है माइनस का 1 बराबर का 15। तो ये हो जाएंगे माइनस के 2 1 कम 2 बराबर का 15। माइनस 2 को अगर इधर लाएंगे तो ये माइनस का है, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 15 और 2 कितने हो जाएंगे, 17, यानी a का मान 17 आ गया और d का मान कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब ध्यान देंगे, इधर देखें ध्यान,
अब देखिए हमें एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी होता है। तो हमें क्या निकालना है, देखिएगा ए 10 निकालना है, यानी 10वां पद निकालना है। तो ए की एन की जगह पर 10 डाल देंगे। ए का मान हमने 17 निकाल लिया, एन का मान कितना है 10 है हमारे पास, 10 माइनस का 1, और डी का मान है माइनस का 1। तो क्या हो जाएगा 17, 10 में से 1 जाएगा 9 और माइनस का 1, तो 17 और माइनस के 9, 17 में से 9 जाएंगे, कितना बचेंगे 8 बचेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यानी 10वां पद इसका क्या होगा, 10वां पद इसका 8 होगा। ठीक है, डी कितना आएगा, डी माइनस का 1 आएगा। तो देखिएगा फिर से एक बार देख लें। देखिए क्या दिया था हमें, A3 की वैल्यू 15 दी थी, यस 10 125 दिया है। तो डी और ए 10 निकालना है, यानी ये तीसरा पद दिया है। तो तीसरा पद है यानी A3 की वैल्यू A प्लस 3 माइनस का 1 इंटू डी से क्या A3 की वैल्यू A प्लस 2D आ गई। अब A3 की वैल्यू सवाल में दी है कितनी है 15, तो A3 की जगह पर 15 रख दिया और A प्लस 2D का मान 15 आ गया। लेकिन यहाँ पर ना तो A निकल पाएगा ना D निकल पाएगा, क्योंकि दो राशियाँ फंस गई हैं और हमें A की वैल्यू पता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक कंडीशन हमारे पास और है, वो कौन सी कंडीशन है कि यस 10 125 दिया है, इसका मतलब है कि 10 पदों का योगफल दिया है। 10 पदों का योगफल कितना दिया है 125 दिया है। हमने n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होता है। तो यहाँ से n की वैल्यू 10 रख दी, तो यस 10 बराबर क्या हो जाएगा 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू का d हो जाएगा। तो 2 से 5 काट दिया यहाँ पर, अब 5 से 125 कट जाएंगे, 25 पंजे 125 हो जाएगा। और 2a प्लस 9d, तो 2a प्लस 9d बराबर 25 है। अब यहाँ पर देखिएगा एक समीकरण हमें यहाँ से बना ली हमने, और एक समीकरण ए बन गई थी, समीकरण नंबर 1 और 2 को हमने हल किया। तो यहाँ पर देखेंगे सभी लोग, देखिए यहाँ पर ए का गुणांक कितना है 2 है, और यहाँ 9 का गुणांक डी का गुणांक 9 है। तो यहाँ पे 2 बनाने के लिए हमने इसको 2 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पर 2a बन गए। अब इसका घटाएंगे तो घटाने में नीचे वाले दशे के चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस 2a से 2a कट जाएगा। यहाँ समझेंगे 2 दूनी 4, तो 9 में से 4 कम हो गए, 9 में से 4 कम हो गए, प्लस का 5d बचेगा। और 15 दूनी 30, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी, तो 25 में से माइनस का 30 कम करेंगे, माइनस का 5, तो d की वैल्यू माइनस का 1 आ गई। तो d का मान पता लग गया। हमने d का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया। समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, a प्लस 2d बराबर का 15 दिया है, तो a प्लस 2 d का मान माइनस का 1 रख दिया। तो माइनस का 2 मान 2 को जब इधर लाएंगे बराबर के इस साइड में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो a का मान हो जाएगा 15 प्लस 2 यानी 17 बन जाएगा। अब d का मान मेरे पास माइनस का 1 है और a का मान मेरे पास 17 है। अब हमने d और a का मान निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, हमें 10वां पद निकालना है। तो a 10 निकालना है, तो n पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होता है। n की जगह पर 10 रख दिया, a का मान 17 निकाल लिया हमने, n का मान 10 है, d का मान माइनस का 1, तो 10 में से 1 जाएगा 9 बचेंगे, माइनस का 1, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा 9, 17 में से 9 जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8, यानी 10वां पद हमारा कितना है 8 है। आइए उसके बाद हम उसका अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। डी का मान दिया है 5 और यस 9 का मान दिया है 75 और ए 9 हमें निकालना है। देखिएगा पहले सबसे पहले आपको सवाल को समझना है क्या पूछा गया और क्या नहीं पूछा गया है। पेपर में भी आपको सबसे पहले सवाल को समझना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पेपर में सवाल को पढ़ते नहीं हैं और हल करना बैठ जाते हैं। सबसे पहले आपको देखना क्या है, क्या दिया है, क्या पूछा गया। इसमें डी का मान दिया है, डी किसको कहते हैं, सर्वांतर को। यस 9 दिया है, यानी 9 पदों का योगफल कितना दिया है, 75 दिया है। और इसमें ए का मान निकालना है, अर्थात हमें प्रथम पद निकालना है। और ए 9 का मतलब क्या है, 9वां पद हमें इसमें निकालना है। ध्यान दो सब लोग इधर। अब देखिएगा 9वां पद निकालना है, तो देखिएगा यहाँ पर यस 9, तो यस n की वैल्यू कितनी होती है, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पर 9 है, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 9 है, और d की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5 है। तो ये कितना बन जाएगा, यस 9 बराबर 9/2,
n का मान है, और 2a की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, a की वैल्यू हमें निकालनी है। n की वैल्यू है 9, माइनस का 1 हो जाएगा, d की वैल्यू है 5। तो यस 9 ये कितना हो जाएगा 9/2, और 2a और 9 में से 1 जाएगा 8 और गुणे 5। यस 9 की वैल्यू 75 दी है, तो 75 रख देंगे हम। 9/2 2a 8 पंजे हो जाएंगे 40, 8 पंजे कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। अब देखिएगा उसके बाद तो कैंची गुणा कर लें इसकी, 2 की गुणा 75 से हो जाएगी, 2 गुणा 75 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हमारा 9 और 2a और प्लस का 40। 75 दूनी कितने हो जाएंगे 150, और इधर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18a हो जाएगा, और 9 की 40 से गुणा हो जाएगी, 9 चौक 36, 360 हो जाएगा। तो 18a की जो वैल्यू आएगी 18a बराबर 360 को अगर इधर लेकर आए, 360 के इधर ले जाएं तो 150, ये माइनस का हो जाएगा 360। तो 18a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 210 बचेगा, माइनस का 210, ये बचेगा माइनस का 210 बचेगा, माइनस का बचेगा 210। अब देखिएगा इधर तो एक ही वैल्यू निकाल लेंगे, 210 150 360 9 चौक 36, ठीक है। तो एक ही वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी माइनस का 210 और बटे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 से काटिएगा, 18 एक कम 18 कितने बचेंगे 3, नहीं कट पाएगा, तो 6 3 से काट दें, 6 का 18 और 3 सत्ते 21, फिर 2 से काट दें, 2 3 6 और 2 3 6 2 5 10, यानी माइनस का 35/3 आएगा। ए का मान आ जाएगा माइनस का 35/3। ए की वैल्यू हमारे डी 5 दिया था, S9 का मान 75 दिया था, तो n/2 रख दिया, डी का मान हमने 5 रख दिया, तो 9/2, अब इसका मान 75 है, 75 दूनी 150 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 और 8 पंजे हो जाएंगे 40, तो 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 360, इसको इधर ले जाए तो माइनस का 210, माइनस 210, ए का मान माइनस का 35 आएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 35/3 हो जाएगा, माइनस का 35/3। उसके बाद देखिएगा हमें निकालना है A9 की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। A9 का मतलब क्या है, नमा पद निकालना है। अब देखिए A9 का हमने आपको बताया था, अगर A9 दिया है तो एक कम आता है D के पास, D के गुणांक में, तो A प्लस 8D हो जाएगा। A की वैल्यू है माइनस का 35/3, माइनस 35/3 है, प्लस, और D की वैल्यू दी है सवाल में 5 दी है, तो 5 डाल देंगे, तो माइनस का 35/3, 8 पंजे कितनी हो जाएंगे 40। अब ध्यान दीजिएगा, तो माइनस का 35, 3 चौको 12 यानी 120 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 3। 120 में से 35 को कम कर देंगे, 120 में से 35 को कम कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा 85 बचेगा, 85, और बटे कितना हो जाएगा 3। तो ये तो 85/3 नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 नहीं कट पाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कहने का मतलब क्या है, जो नमा पद है वो 85/3 हो जाएगा, और जो ए का मान है, ए का मान हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 35/3 हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल कठिन नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। आपको सबसे पहले देखना ये है कि सवाल में क्या दिया है और क्या हमें निकालना है, और तो इसमें ज़्यादा सूत्र ही नहीं है, केवल 2-3 सूत्र ही हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, आइए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वाला सवाल। आइए ध्यान दें, इधर अगला सवाल देखते हैं। ए का मान दिया है 2 और डी का मान दिया है 8, और एन पदों का योगफल कितना दिया है 90। तो हमें एन का मान निकालना है और एन का मान निकालना है। एन का मतलब है पदों की संख्या निकालनी है, और एन का मतलब है पदों का एनमा पद निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, एन पदों का योगफल का n/2 2a प्लस n-1 इंटू का d। तो एन की वैल्यू कितनी दी है 90 दी है, ये सवाल में ही दिया है। ये देखिएगा एन का मान 90 दिया है, और n/2
2a और a का मान दिया है 2, n का मान निकालना है और d की वैल्यू कितनी दी है 8। तो n/2 हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएंगे 4, गुणा कर दें 8 की n से करेंगे तो 8 n आएगा, 1 से करेंगे तो 8 ही कम 8 हो जाएगा n/2, और 4 में से 8 कम कर दें तो माइनस का 4 बचेगा और प्लस का हो जाएगा 8n। ठीक है, प्लस का 8n। यहाँ पर n/2, यहाँ देखिएगा 4 कामन निकालिए हमने, 4 कामन निकाल लेंगे, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1, और इधर क्या बचेगा 4 दूनी 8 यानी 2n बचेंगे। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, इधर कितना हो जाएगा 2n और माइनस का 1 और प्लस का हो जाएगा 2n। तो इधर चल रहा है हमारा 90, तो 90 बराबर गुणा कर दें 2n की -1 से करेंगे तो माइनस का 2n, 2n की 2n से करेंगे तो 2 दूनी 4n स्क्वायर आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4n स्क्वायर माइनस का 2n। 90 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा बराबर का 0। अब ध्यान देंगे इधर 2 से भाग कर देंगे क्योंकि 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2n स्क्वायर माइनस का 2 1 कम 2 1n, और 2 से 90 काट देंगे, 90 को 2 से काट देंगे तो 45, कितना आएगा 0। अब ध्यान दीजिएगा 2n स्क्वायर माइनस का 1n माइनस का 45 आया है, ये हमारी क्या बन गई है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण हम इससे पहले पढ़ भी चुके हैं, तो हमें इस द्विघात समीकरण को हल करना होगा, इसके फैक्टर करने होंगे। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 की पहले 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 आएगा, तो 90 भी आ जाए और 1 भी बन जाए तो आराम से बन जाएगा 2n स्क्वायर। इसको कर देंगे माइनस का 10n और प्लस का 9n, और माइनस कितना हो जाएगा 45, क्योंकि 9 में से 10 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 10 नेमा 90 हो जाएंगे। यहाँ देखिएगा 2n कामन ले लें, 2n कामन ले लेंगे तो n माइनस का कितना बचेगा 5, यहाँ 9 कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा 9 बचे 45 यानी 5 बचेगा। अब दोनों में देखिएगा क्या कामन बन चुका है, n माइनस का 5 कामन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2n प्लस का 9 बराबर 0 बचेगा। 2n प्लस का 9 बराबर कितना हो जाएगा 0, ये प्लस 9 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 9, तो n की वैल्यू हो जाएगी 9/2, क्योंकि 9/2 1 आया है, n माइनस 5 बराबर 0, तो n की वैल्यू कितनी हो जाती है 5। अब देखिएगा हमने द्विघात समीकरण में आपको पढ़ाया था कि जब द्विघात समीकरण में हमें 2 मान प्राप्त होते हैं, 2 प्राप्त होते हैं मान, 2 मूल मिलते हैं, एक उसका निगेटिव मिलता है। लेकिन जब विभाज्य वाले प्रश्नों में क्या करते हैं, निगेटिव वाला मान हम छोड़ देते हैं। पहली बार क्या है कि n का मान माइनस का 9/2 आया, यानी पदों की संख्या 9/2। कोई भी पद होगा अपने आप में पूरा पद होता है, कोई भी आधा पद नहीं होता है, पॉइंट में कोई पद नहीं आता है। और पहली बात तो निगेटिव का मतलब क्या है कि इसमें कोई पद है ही नहीं, और है भी वो भी निगेटिव में चले गए। इसका मतलब ये वाला हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का है ही नहीं। n का मान जो प्लस वाला आया है यानी 5, तो n का मान कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो ये हमें निकालना है, n का मान कितना निकाल लिया हमने 5। ठीक है, निकालना क्या है, अब हमें an निकालना है, an। तो यहाँ देख लेंगे an निकालना है हमें, तो an बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। अब n का मान यहाँ पर 5 आया है तो n की जगह पर 5 रख देंगे। a का मान मेरे पास 2 है, 2 रख दिया, n का मान 5 है और d का मान 8 दिया है, तो 2 हो जाएंगे, 5 में से 1 जाएगा 4 और गुणे के 8, तो कितना हो जाएगा 2, 4 8 32, 32 और 4 कितने हो जाएंगे 36, 32 और 4 कितने 32 और 2 8, 4 8 32 प्लस के 2 कितने हो जाएंगे 34। ठीक है, तो पांचवा जो पद है, इसका जो पांचवा पद है वो 34 आ जाएगा, और जो पदों की संख्या है वो मेरी 5 आ जाएगी। देखिए यहाँ पर गलती नहीं करना है, बहुत से बच्चे अक्सर यहाँ पर गलती कर देते हैं कि 9/2, यहाँ पर माइनस वाले को इसलिए नहीं लिया क्योंकि कोई भी पद होगा, कुछ ना कुछ तो पद इसमें होगा ही श्रेणी में। ऐसा तो जब श्रेणी बनाई गई तो ऐसा तो है नहीं इसमें कोई पद ना हो, कोई ना कोई पद इसमें जरूर होगा। दूसरी बात तो 9/2 आ गया, यानी आधा पद, सारे 4 पद तो हो ही नहीं सकते, कोई भी पद होगा अपने आप में पूरा पद होता है
इसलिए माइनस का वाला यहाँ पर छोड़ देंगे, n का मान हमारा 5 आ जाएगा। n का मान हमें निकालना था, 5 हो गया। अब हमें क्या पूछा गया, an का मान पूछा है। अब n हमारा 5 है, इसका मतलब a5 पूछ लिया हमसे। n का मान अगर 5 आ गया, इसका मतलब हमें a5 पूछा है। a5 पूछ लिया तो n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होता है। अब n की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 2 सवाल में दी है, और n का मान 5 रख दिया, d का मान है 8, तो 2 और 5 में से 1 जाएगा तो 4, 4 8 32, 2 और 32 कितने हो जाएंगे, 34। यानी जो पांचवा पद होगा इसका n की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 34 हो जाएगी।